हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? अभी हम करने वाले हैं मैथ्स की क्लास। और मैथ्स में हमारी सीरीज चल रही थी, PYQ सीरीज SSC CGL में। जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम कर रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन से। तो जो बेस्ट मेथड है वो मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो आप जो है अच्छे से इसको तैयार करना, तो निश्चित रूप से आपकी जो मैथ्स है वो स्ट्रांग होगी और आपका सिलेक्शन होगा। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स अगर आप एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सभी में वो काम आती है। तो अच्छे से आप तैयार करो मैथ्स को, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, अभी हम क्लास का शुभारंभ करते हैं। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, ध्यान से देखना। अभी मैं एक बार प्रश्न अच्छे से पढ़ूंगा। और देखो, प्रश्न को पढ़ना, मैथ्स में अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से मैथ्स के प्रश्न को पढ़ते हैं, उसी हिसाब से जैसा वो प्रश्न में कह रहा है उसी हिसाब से आपने क्या करना है, वो प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है। जैसा जैसा वो कह रहा है उस हिसाब से आपने, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है उस हिसाब से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रांग होगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये प्रश्न है, SSCGL 2025 का प्रश्न है। तो आइए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखना आपकी समझ आ रहा नहीं आ रहा है, तो देखेंगे आप। तो ध्यान से थोड़ा सा देखना। आप 2 मिनट आप जरूर लगाएं इसमें। तो 2 मिनट का समय दें और देखने का प्रयास करें आप किस तरह से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आपकी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखो जरा क्या कह रहे हैं, पहली लाइन पढ़ना। देखो, अ कंटेनर होल्ड्स अ मिक्सचर ऑफ 3 लिक्विड्स। एक कंटेनर है जिसमें 3 प्रकार के लिक्विड उसका मिक्सचर है। ठीक है, एक P है, दूसरा Q है और अगला क्या है, R है। PQR ये कह रहे हैं। और किस रेशियो में है? 4:6 and 10। 4:6:10, इस रेशियो में है। 3 मिक्सचर है, कौन कौन से? एक P है, दूसरा Q है और तीसरा क्या है, R। अच्छे समझो बच्चों, ठीक है। और इसका रेशियो दिया है 4:6:10, ये दिया रेशियो। पहली लाइन में ये कह रहा है, ठीक है, यही तो कह रहा है। पहली लाइन में ये कह रहा है कि 3 लिक्विड है और उनका जो रेशियो दिया है वो 4:6:10 के अनुपात में दिया है। ठीक है बच्चों, फिर आगे कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। इफ 6 लीटर ऑफ लिक्विड P and 12 लीटर ऑफ लिक्विड Q and certain amount of liquid R are added it। इसमें जो ऐड कर रहे हैं, P में कर रहे हैं 6 लीटर ऐड कर रहे हैं और Q में कह रहे हैं कि 12 लीटर। देखो क्यूब में कितना कर रहे हैं, 12 लीटर ऐड कर रहे हैं। और R में कह रहे हैं कि सर्टेन अमाउंट, कोई निश्चित लीटर ऐड कर रहे हैं। कितने लीटर ऐड कर रहे हैं नहीं पता अभी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि Y लीटर इसमें ऐड कर रहे हैं। बच्चों समझ पा रहे हैं? प्रश्न में क्या करें कि जो P लिक्विड है उसमें 6 लीटर और डाल दिए और जो Q है वो 12 लीटर और डाल दिए और जो R है उसमें कोई निश्चित अमाउंट, निश्चित लीटर, अभी ये पता नहीं कि कितने, 5, 10, 15, 20 कितना लीटर ही डाल रहे हैं। हमने मान लिया कि Y लीटर डाल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। फिर जो इसका रेशियो है वो बदल गया। फिर कह रहे हैं देखो, द न्यू रेशियो, जो नया अनुपात वो बदल जाएगा भाई। जब P डाल रहे हैं, Q डाल रहे हैं, R डाल रहे हैं ना इतने, तो रेशियो बदल जाएगा अब। और रेशियो, नया रेशियो क्या हो गया? PQR नया रेशियो हो गया 6:10:16। 6:10:16। देखो कितना हो गया, 6:10:16, ये हो गया नया अनुपात। बच्चों नया अनुपात क्या बन गया? ये बन गया। पहले रेशियो ये था, अब जब P Q R, ठीक है, तीनों लिक्विड जो है, P 6 डाले और Q के 12 लीटर डाले, R के Y लीटर डाले, तो ये जो रेशियो पहले था ये बदल करके क्या हो गया,
6:10:16 ये अनुपात हो गया, नया रेशियो ये बन गया। तब देखो बोल क्या रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड आर एडिड। जो लिक्विड आर है उसमें जो लीटर जो ऐड करे हैं, भाई इसका तो पीकर में 6 डाले हैं, क्यू जो है क्यू टाइप का लिक्विड है उसमें आर लीटर डाले हैं, आर का जो हमने माना है कि वाई लीटर डालें, ये कितना डाला गया है। तो ये बोल रहा है कि आर जो है कितना ऐड किया गया है, आर के कितने लीटर ऐड किए, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों किस तरह से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व, तो ध्यान देना। देखो यहाँ पर देखो इसके बीच का गैप देखना, जो पहला रेशियो है, पहला देखो 4 है, यहाँ 6 बन गया, 2 का गैप है। यहाँ पर देखो रेशियो देखना, यहाँ 6 है और ये 10 बन गया, कितना गैप है, 4 का गैप है। यहाँ पर देखो कितना है, देखो ये 10 था और 16 बन गया, यानी 6 का गैप है। क्लियर है, ठीक है। देखो अनुपात देखो 4 से 6 हो गया, 6 से 10 हो गया और 10 से क्या हो गया, 16 हो गया। तो इसका डिफरेंस हमने देखा, तो 2 में अगर हम 2 का 3 गुना करते हैं, 2 तिया 6, देखो 6 लीटर इसमें डाला गया था। अगर इसी तरह से 4 का 3 गुना करते हैं तो 4 तिया 12, देखो 12 लीटर इसमें। तो इसी तरह से हम 6 का 3 गुना करेंगे तो 6 तिया 18, 18 लीटर इसमें डाला गया है। तो y जो r पूछ रहा, r कितने लीटर डाले गए, तो इसका क्या है 18 लीटर डाले गए हैं, तब रेशियो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा बी। कितना लीटर डाला गया है, 18 लीटर डाला गया है। तो एक मेथड तो ये है जो मैंने अभी बताया आपको, शॉर्ट तरीका। दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो देखो जरा उसको भी देखना। दूसरा जो तरीका है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, उसको भी आप देखिए भाई, ठीक है जी। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, देखो देखो 3 प्रकार के लिक्विड है, पी क्यू और आर, ये है। रेशियो क्या था पहले, 4:6:10 ये था। इसमें कितने लीटर डाले गए, 6 लीटर। इसमें कितने डाले गए हैं, इसमें 12 लीटर डाले गए। और इसमें कितने डाले, हमने कहा कि वाई लीटर डाले गए। अब रेशियो बदल गया और रेशियो क्या बना, ये बना आपका 6 रेशियो, देखो 6:10:16, 6:10:16, ये बन गया 16। तो बच्चों इस तरह से हम कर सकते हैं। देखो अगर कहीं पर अनुपात में दिया तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 4x, 6x और 10x, एक्स लेते हैं इसके साथ, तो 4x, ठीक है जी। पहले जो है पी प्रकार लिक्विड है वो कितना था, 4x लीटर था, 6 लीटर आपने डाल दिया तो क्या बना 4x + 6। अनुपात का मतलब नीचे हम बटे में लिख रहे हैं, देखो क्यू पे आ जाओ, क्यू कितना था 6x, कितना डाला गया इसमें 12 लीटर डाला गया, तो +12 करो, ठीक है, +12 करो। तो ये अनुपात, ये डालने पर अनुपात क्या हो गया, 6:10 बराबर कितना हो गया, 6:10 हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 से हमने डिवाइड किया 3 आ गया, 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, ठीक है। अब हम इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, 5 को 20 हो गया, 20x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 5 का 30 हो गया। अब बराबर इसकी मल्टीप्लाई, देखो 3 की मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x हुआ और प्लस 12 36 हुआ, 36, ठीक है। 18x इधर आएगा, 20x में से माइनस होगा तो बचेगा आपके पास 2x, 30 इधर जाएगा माइनस होगा 6, यानी 2 से आपने डिवाइड किया 3 आ गया, x की वैल्यू आ गई 3। हमको पता चल गया कि x की जगह 3 रखना है, हमें पता चल गया x की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। तो देखो पहला और दूसरा अनुपात हमने ले लिया था, अब हम दूसरा और तीसरा अनुपात लेते हैं। दूसरा अनुपात क्या है, 6x है, ठीक है। और तीसरा अनुपात क्या है, बटे में क्या है, देखो तीसरा अनुपात है 10x है, 10x, ठीक है। अब इसमें देखो 6x में कितना जोड़ रहे हैं, 12 जोड़ा, +12 हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ रहे हैं, y लीटर जोड़ रहे हैं, +y लीटर जोड़ो, बराबर कितना हो रहा अनुपात, ये दूसरे आखिर के 2 अनुपात लेंगे, 10 अनुपात, यानी 10:16 हो रहा है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड कर दो, y आ जाएगा आपके पास, बस आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। देखो हमने डिवाइड किया, 2 से हमने डिवाइड किया 5, 2 से डिवाइड किया 8, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 हमने निकाली, यहाँ रखो 3, तो कितना हुआ
6 3 18, 18 और 12 कितना हुआ 30, 30 हो गया सॉल्व करके ऊपर। ठीक है, ऐसे मौके करते थे। ठीक है, 30 हुआ। बच्चों ध्यान दो, x की जगह 3 रखा तो 6 3 18, 18 और 12 कितना हुआ 30 हो गया ऊपर। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे x की जगह 3, ये 30 हो जाएगा प्लस y। तो यहाँ पर 30 8 की गुणा इसमें करो, 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब इधर कितना हो गया 240 हुआ 240। ठीक है जी, देखो 8 की गुणा यहाँ करें, 8 3 240 हुआ, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दो। ठीक है, 5 की यहाँ करेंगे 30 में तो 5 या 15 150 हुआ, और प्लस यहाँ पर 5y हो गया। ठीक है बच्चों, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा भाई, माइनस हुआ 0, यहाँ पर 9। ठीक है, यहाँ पर हमने 9 आ गया, 90 आ गया, यहाँ पर 5, 5 से आप इसको डिवाइड कर दो तो 18 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो 18 लीटर, यही तो आंसर है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, डिटेल से अगर करना तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। शॉर्ट तरीका मैंने पहले बताया भाई किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्ड जो तरीका है वो भी आपको आना चाहिए। जैसे हमने ये सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली और फिर पहले 2 अनुपात निकाली, फिर आखिरी के 2 लिए अनुपात, फिर यहाँ से जो y हमने माना था कि y लीटर डालेंगे, y की वैल्यू आ गई 18, तो 18 लीटर जो है इसमें डाला गया है। तो बच्चों जो मैंने आपको प्रश्न समझाया एसएससी सीजीएल 2025 का प्रश्न है, ये एसएससी सीजीएल 2025 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसी टाइप के प्रश्न आपको 26 में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने मेथड आपको कराया इस प्रश्न को सॉल्व करने के 2 तरीके मैंने बताए। तो अगर आपकी समझ आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके समझ आया कि नहीं आया, और थोड़ा सा सुझाव भी दें कि भाई इसमें और बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो भी आप अपनी राय भी बताएं। ठीक है, तो उस तरह से मैं जो है चेंजेस करूँगा, परिवर्तन करूँगा। तो बच्चों अच्छे से तैयार करने के लिए जो मेथड है, कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से तैयार करो। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक का कम से कम इस्तेमाल करो, और मेथड इस तरह से करो कि ताकि आप जो है प्रैक्टिस करके उसको छोटा कर दें, सॉल्यूशन छोटा कर दें। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हो तैयारी, या रेलवे की, या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये जो मैथ्स है अच्छे से एक बार पढ़ लो। इसमें रटना कुछ नहीं, जैसा जैसा वो कह रहा है। ठीक है, मैं कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं रटा रहा हूँ आपसे, आपने क्या जैसा जैसा वो कह रहा था वैसे हमने रखा और सॉल्व कर दिया। यही तरीका होता है मैथ्स को सॉल्व करने का। ठीक है, तो रटन तो विद्या नहीं, जैसा वो कहता है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको वैसे ही करना है जैसे भाई आपने लाइन पढ़ी, क्या कह रहा है उसको लिखते गए, जैसे जैसा वो कह रहा है फटाफट करते गए। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट तभी होगी, फटाफट आप तभी कर पाएंगे जब आप जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मेहनत तो चाहिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये एसएससी सीजीएल का मैंने क्वेश्चन कराया 2025 का। तो अभी मैं फिलहाल में यही कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ठीक है, तो आप ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, और इसमें बताएं कि मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आगे भी अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आगे भी आप जो है आपको सुबह 9 बजे ये क्लास मिलती रहेगी। तो 9 बजे आप जो है ज़रूर इस क्लास को देखें। ठीक है बच्चों, तो आपकी निश्चित रूप से बेहतर तैयारी होगी। ठीक है, तो अभी मैं इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं, और सभी का धन्यवाद। जय हिंद।